कार्डियक अरेस्ट के मामले भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। अचानक से होने वाली मौत का संबंध कार्डियक अरेस्ट से होता है। ऐसे कई सेलिब्रिटीज और नेता हैं जिनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं जिनमें स्टेज पर नाचता व्यक्ति या परफॉर्मेंस करता व्यक्ति अचानक से गिरा और उसकी मौत हो गई। लोग इसी परिस्थिति में अचंभित रह जाते हैं कि आखिर अचानक गिरने से मौत कैसे हो सकती है। दरअसल यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर इस तरह मौत का कारण क्या होता है। दर्पण न्यूज चैनल की इस खास रिपोर्ट में आज बात करेंगे सडन डेथ यानी कार्डियक अरेस्ट। कई वीडियो सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो को देखकर आम लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल व्याप्त होता है। दरअसल एक व्यक्ति स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा होता है और वह अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही एक व्यक्ति बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा होता है और अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं लखीमपुर खीरी के विधायक सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है और उनकी सफ़र के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। सिंगर के का भी कुछ इस तरह ही मामला देखने को मिला है। दरअसल कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अचानक से कार्डियक अरेस्ट आता है और अधिकतर लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पाता है और उनकी मौके पर या हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट एक चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है जिसमें व्यक्ति का दिल अचानक से धड़कना बंद कर देता है, इसलिए इसे सडन कार्डियक अरेस्ट भी कहते हैं। यदि मस्तिष्क और अन्य अंगों को रक्त की आपूर्ति में कमी का तुरंत उपचार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, विकलांगता आ सकती है या शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब हृदय अचानक और अप्रत्याशित रूप से रक्त पंप करना बंद कर देता है तो व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट होता है और इसकी वजह से मस्तिष्क और अन्य अंगों को रक्त की आपूर्ति में कमी या पूर्ण अवरोध आ सकता है। कुछ अरिथमिया जिनमें हृदय से शरीर में रक्त आपूर्ति पूर्णतः बंद हो जाती है कार्डियक अरेस्ट के कारण बन सकते हैं। कुछ परसेंटेज हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, तो वो यंग लोगों में होने का कारण सबसे नंबर 1 है स्मोकिंग। उसके बाद फिर ये किसी से छुपा नहीं है कि जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ होती है वो ड्रग्स का सेवन करते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। जिम वालों में ये पाया जा रहा है जिसका बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है कि ये सारे जिम वाले जो है स्टेरॉइड्स लेते हैं और बॉडी मसल बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि डेफिनेटली हानिकारक है हार्ट के लिए। बाकी उसके बाद जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल और इन चीज़ों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हार्ट अटैक होने की संभावना या तो बढ़ती है या घटती है। बट यंग लोगों में जो आपने जो सवाल पूछा इसमें ये 2 मुख्य कारण मैं मानता हूँ। पहला ये कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी जिसमें अरिथमियाज होते हैं वो हार्ट अटैक नहीं है, और दूसरा हार्ट अटैक भी हो सकता है लेकिन उसमें यंग लोगों में स्मोकिंग, स्टेरॉइड्स और ये बॉडी बिल्डिंग के चीज़ें लेना और ड्रग्स का सेवन, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन से इसकी संभावना बढ़ जाती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? भले ही इनको समानार्थक रूप से उपयोग किया जाता है लेकिन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक 2 अलग अलग हृदय विकार हैं। धमनियों में रुकावट होने से हृदय में पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता जिससे व्यक्ति में दिल का दौरा आता है। ऑक्सीजन और रक्त की कमी के कारण हृदय की मांसपेशियां खराब हो सकती हैं। दिल का दौरा दिल में विद्युत संकेतों को बदल सकते हैं जिससे व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट का जोखिम बढ़ सकता है। जब कोई अन्य हृदय रोग मौजूद ना हो तो यह मुमकिन है कि दिल का दौरा पड़ने से व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट हो। कार्डियक अरेस्ट में क्या करें? जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आपातकालीन सुविधा को तुरंत फोन करें और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करें। कार्डियक अरेस्ट एक चिकित्सा आपातकालीन स्थिति है जिसका जल्दी इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा हो सकती है।
CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में रेस्क्यू ब्रीदिंग देने के साथ साथ छाती को दबाया जाता है। CPR फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को तब तक प्रसारित करता है जब तक कि सांस सामान्य ना हो और दिल की धड़कन ठीक नहीं हो जाती। CPR करने का तरीका आने से आप दूसरों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। एक चिकित्सा आपातकालीन टीम कार्डियोपल्मोनरी और डिफिब्रिलेशन के उपयोग इलाज में कर सकते हैं। डिफिब्रिलेटर द्वारा छाती की दीवार के माध्यम से बिजली के झटके का उपयोग करके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का इलाज किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट के कारण क्या हैं? हृदय की बीमारी की वजह से कार्डियक अरेस्ट होना एक आम कारण है। कई बार यह भी संभव है कि कार्डियक अरेस्ट बिना किसी चेतावनी के व्यक्ति में अचानक से आ जाए। कार्डियक अरेस्ट के निम्न कारण मुख्य हैं। कार्डियक अरेस्ट के अन्य कारण निम्न हो सकते हैं: अत्यधिक रक्त की हानि, नंबर 2 वाल्वुलर हार्ट डिजीज, ऑक्सीजन की कमी, मैग्नीशियम और पोटेशियम के स्तर में वृद्धि, अरिथमिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हृदय में विद्युत संकेत खराब होने की वजह से अनियमित दिल की धड़कन या अरिथमिया होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अरिथमिया का एक प्रकार है जो कि कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तेज दिल की धड़कन हृदय के कांपने का कारण बनती है। सामान्य से बढ़ा हुआ दिल कार्डियोमायोपैथी इस स्थिति में हृदय की मांसपेशी फैलती या मोटी हो जाती है जिससे हृदय का संकुचन असामान्य हो जाता है। कोरोनरी धमनी रोग, इस हृदय रोग में कोरोनरी धमनियों में प्लाक का निर्माण उन्हें मोटा और संकीर्ण कर देता है जिससे हृदय में खून का प्रवाह कम हो जाता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो कोरोनरी धमनी रोग हार्ट फेलियर या अरिथमिया का कारण बन सकती है जिसके परिणाम स्वरूप कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या करें? हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, संतुलित आहार लें, रोजाना व्यायाम करें, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, आनुवांशिक बीमारियों की हिस्ट्री का ध्यान रखें क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम अक्सर आनुवांशिक कारणों से ही होते हैं। समय समय पर खून की जांच या हृदय रोग के लिए इको TMT कराएं। तो देखा आपने, इस खास रिपोर्ट के अंदर हमने आपको साफ तौर पर दिखाया और बताया है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कई तरह के अंतर होते हैं। अक्सर लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही नज़र से देखते हैं जिसका परिणाम काफ़ी घातक साबित होता है। भारत में कार्डियक अरेस्ट धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और कई सेलिब्रिटीज़ और राजनेताओं की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है।